परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल खालिक़ अर्ज़ो समा ने जमीन पैदा की बंदों के लिए, इंसानों के लिए। अल्लाह ने आसमान बनाया बंदों के लिए, हम लोगों के लिए बनाया। चांद को अल्लाह ने पैदा किया, अपने बंदों के लिए पैदा किया। सूरज को पैदा किया, हम लोगों के लिए पैदा किया। जो चीजें इंसान के लिए जरूरी थी अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया। अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, पानी बनाया, हवा बनाई। हर शय को अल्लाह ने पैदा किया, मगर एहसान नहीं जताया। लेकिन जब महबूब को पैदा किया तो अल्लाह ने एहसान जता दिया और कुरान में ऐलान कर दिया, है मेरे बंदो, है मोमिनो, अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया कि तुम्हारे दरमियान अपना रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का एहसान है और उसने जताया इस एहसान को। अल्लाह ने जताया एहसान, बंदों को बताया कि मैंने एहसान किया तुम पे जो अपना महबूब भेजा है। कौन आया? वो नबी आया कि उनके जैसा न कोई आया था, न कोई कयामत तक आ सकेगा। और हम गुलाम तो कहते हैं उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह ने दूसरा तो कोई ऐसा बनाया ही नहीं। ऐसा हुस्न अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, ऐसा जमाल अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। साहिबे कमाल दुनिया में बहुत आए, मगर जैसे मेरे नबी ऐसा कोई दुनिया में नहीं आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ जरा तुम्हें मुस्तफ़ा का जमाल भी बता दूं और मदीने वाले का कमाल भी बता दूं। जरा दिल लगा के मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाल भी सुन लो और मेरे आका का कमाल भी सुन लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हिजरत की रात है, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने यारे गार, यारे मज़ार जनाबे सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया। उधर बिस्तर पे अली को सुलाया, अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया। मेरे आका ने फरमाया चलो अबू बकर, हिजरत करना है, मक्के को छोड़ना है, मदीने को जाना है। वो मक्का जहां पर आका पैदा हुए, वो मक्का जहां पर आपका बचपन गुजरा, वो मक्का जहां पर नबी को जवानी आई, वो मक्का शहर के जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कह दिया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह ने उस शहर की कसम याद की, उस शहर की कसम याद की अल्लाह ने। क्यों? या अल्लाह तूने इस शहर की कसम क्यों उठाई, कसम क्यों याद की? अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर की। अल्लाह तूने कसम किस लिए उठाई, किस लिए कसम याद की? तो अल्लाह ने फरमाया व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम उठाई है, इसलिए कसम को याद किया है कि इस शहर के अंदर मेरा महबूब रहता है। वो मक्का छोड़ दिया हुजूर ने। थोड़ी देर सुनेंगे ना तो अभी आवाज जो मुतासिर है वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह अपनी जगह पे आएगी, फिर और आप लुत्फानंदोज होंगे। मुसलसल पूरा महीना ये तकरीबन गुजर गया बोलते बोलते, मगर इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतें रही। मैं आपको सिर्फ तकरीर सुनाऊंगा, मैं चाहता हूँ आप सुने कुछ। मैं आपको लतीफे इधर उधर की बातें नहीं सुनाऊंगा। मक्का शहर, हुजूर कहाँ पैदा हुए बोलो, जोर से बोलो। देखो अपनी नई नस्ल को, अपने बच्चों को ये याद करा दो नबी पैदा कहाँ हुए, नबी की माँ का नाम क्या है, नबी के वालिद का नाम क्या है, नबी के वालिदैन की शान क्या है, नबी के ख़ानदान का नाम क्या है, नबी के दादा का नाम क्या है, नबी की दादी का नाम क्या है। ये कम से कम हम अपने बच्चों को बेसिक चीज़ें तो याद करा दें।
तो नबी पैदा हुए मक्के में, और मक्का भी बड़ी अजमत वाला शहर है क्योंकि वहां अल्लाह का घर काबा है। काबा, हर इंसान काबे को देखना चाहता है। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, काबा वो मुकद्दस अल्लाह का घर है, वो पाकीज़ा घर है खुदा का काबा, कि जब कोई हाजी हज करने के लिए जाता है, मेरे आका ने फरमाया जब जाने वाला काबे पे नजर डालता है, जब उसकी पहली नजर काबे पे पड़ती है, जब वो काबे पे पहली नजर पड़ती है और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि परवरदिगार दुआ को कबूल कर लेता है। सुनो तो जरा मेरे अजीजों, कौन सा शहर है काबा, कौन सा शहर है मक्का, और किस जगह को कहते हैं काबा? काबा वो अल्लाह का मुकद्दस घर है जहां हर लम्हा अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। नबी मक्के में पैदा हुए, मक्के में काबा अल्लाह का घर है। अच्छा बात आई है तो मैं ज़िमनन जरा सा बताऊं आपको, काबा बना क्यों, कैसे बना, वजह क्या थी काबा बनने की? अच्छा कभी आपने सुना है कि ये जो काबा है इसके अलावा दूसरे काबे का जिक्र सुना है? बोलो बोलो, दूसरे काबे के बारे में कभी सुना? कहीं दूसरा काबा है जानते हो? है, मैं बताता हूं, सुनो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक काबा जमीन पर मक्का शहर के अंदर, मगर ये काबा जो है जमीन के बीचों बीच है, जमीन के सेंटर में काबा है, जमीन की नाफ है काबा, बिल्कुल सेंटर में है ये काबा, जमीन पर मक्का शहर में है। मगर एक और काबा है वो आसमानों पर है, 7वें आसमान पर वो काबा है, और उस काबे का नाम है बैतुल मामूर। वो फरिश्तों का काबा है, ये इंसानों का काबा है, वो फरिश्तों का काबा है, उसे बैतुल मामूर कहा जाता है। उस काबे की वजह से ये काबा बनाया गया, उस काबे की वजह से अल्लाह ने ये काबा बनवाया। क्या बात थी ऐसी, अब सुनो जरा, दिल लगा के मैं बताता हूँ। अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह क्यों बना रहा है जमीन पर खलीफा अपना, क्यों पैदा कर रहा है इंसान? या अल्लाह जमीन पर इंसान जाएगा, फितना व फसाद करेगा, ए मौला इंसान खूरेजी करेगा, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा था मौला इबादत करने के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा था व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ मौला तस्बीह करने को हम मौजूद हैं, हम्द करने को हम मौजूद हैं, मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान की ज़रूरत क्या है? मगर अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तो अपने हबीब को दुनिया में भेजना चाहता था ना, और लिबासे बशरियत में भेजना चाहता था, इसलिए उसने इंसान को पैदा किया, इंसान को उसने पैदा किया, हजरत आदम को पैदा किया। पहले इंसान है दुनिया के, कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान है दुनिया के।
अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। फरिश्तों को लगा अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, शायद हमने मना कर दिया था, हमने कह दिया था या अल्लाह पैदा न कर इंसान को। तो फरिश्तों को लगा शायद अल्लाह नाराज हो गया, शायद रब नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया, फरिश्तों ने मशवरा किया, चलो अल्लाह को राजी करते हैं, चलो अपने रब को राजी करते हैं, परवरदिगार को राजी किया जाए। तो फरिश्तों ने क्या किया, फरिश्तों ने जो सातवें आसमान पर काबा है, जो बैतुल मामूर है, उस बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया। फरिश्ते तवाफ करने लगे, बेटा खामोश रहे। फरिश्ते तवाफ करने लगे, बैतुल मामूर के चक्कर लगाने लगे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों क्या कर रहे हो? या अल्लाह तूने कहा था इंसान पैदा करूंगा, हमने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, हमें लगा तू नाराज हो गया, इसलिए मौला हम तुझे राजी कर रहे हैं। क्या तसव्वुर दिया फरिश्तों ने ना कि जब भी महसूस हो कि शायद मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है तो रब को राजी करने के लिए तदबीरें सोची जाएं। जब भी लगे कि रब नाराज हो गया है तो रब को राजी करने के बारे में सोचा जाए। या अल्लाह हमें लगा तू नाराज हो गया तो हम इसलिए ये बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं कि हम तुझे राजी करना चाहते हैं। परवरदिगार आलम तो सब जानता है, मगर मेरे रब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों तुम मुझे राजी करने के लिए तवाफ कर रहे थे। हाँ अल्लाह हम तुझे राजी करने के लिए कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई है, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आ गया है। ऐ मेरे फरिश्तों अब तुमने ये जो अमल किया है, असल इसका रीजन ये था कि तुम्हें लगा मैं नाराज हो गया हूं, मैं नाराज हो गया हूं, इसलिए मुझे राजी करने के लिए तुमने इसका तवाफ किया। ऐ फरिश्तों ये अदा मुझे पसंद आ गई, अब यही तरीका मैं अपने बंदों के लिए राइज करूंगा। ऐ फरिश्तों बैतुल मामूर के बिल्कुल सेंटर में नीचे जमीन पर भी एक मेरा घर बना दो। इधर बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है, उधर भी मेरा घर काबा बना दो। जमीन पर काबा बनेगा तो वहां पर जो मेरे गुनाहगार बंदे होंगे, गुनाह करके आएंगे, जब वो गुनाहगार आएंगे एहसास नदामत के साथ में, जब वो मेरे घर का तवाफ करेंगे, ऐ मेरे फरिश्तों जब वो आएंगे तवाफ करेंगे, मैं उनसे भी राजी हो जाऊंगा, मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये काबा अल्लाह ने जमीन पे बनवाया किस लिए कि मेरे गुनाहगार बंदे आए तवाफ करें, मैं उनको मुआफ करूं। वो तो नवाजना चाहता है बंदों को, वो तो बख्शना चाहता है, वो तो मुआफी के परवाने देना चाहता है। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। और वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो अल्लाह का घर मुकद्दस काबा कहाँ है? मक्का शहर में, मक्का शरीफ में। वो मक्का शहर मेरे हुजूर ने मक्का छोड़ दिया, हिजरत की रात है। मौला अली को बुलाया, अली मेरे बिस्तर पे तुम्हें आराम करना है, ये अमानतें हैं, सुबह उठ के ये काफिरों को अमानतें देना और तुम भी वापस मदीना आ जाना। मेरे मुस्तफ़ा चल पड़े, कहाँ? मदीना। कहाँ? जोर से बोलो। मदीना जाना चाहते हो? बोलो बोलो। अच्छा जो लोग जाना चाहते हैं बस वो बताएं, जो जाना चाहते हैं वो कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सब जाना चाहते हैं मदीना, और हर मुसलमान दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है।
और बल्कि आशिक जब नबी की बारगाह में लो लगाते हैं, आका को याद करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, या रसूल अल्लाह। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार। तो हर आशिक की तमन्ना है मदीना जाना, हर गुलाम चाहता है मदीना जाना। हुजूर ने सफर शुरू किया शबे हिजरत, मक्का छोड़ दिया, मदीने की तरफ रवा दवा है। जनाब सिद्दीक अकबर मेरे नबी के यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क भी हुजूर से बड़ा लाजवाब है, बड़ा लाजवाब। जब कोई मुसलमान नहीं था ना, उस वक्त भी जब ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ था, उस वक्त भी हुजूर से हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़ी मोहब्बत रखते थे, दोस्ती थी, उस वक्त भी दोस्ती थी। तभी तो जब मेरे आका ने ऐलान किया ना नबूवत का ऐलान, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर थे, कहीं तिजारत के लिए गए हुए थे। जब वापस आए तो अबू जहल ने कहा, अबू बकर वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो जो तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम बड़ी मोहब्बत रखते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अगर उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है मैं अल्लाह का नबी हूं, तो मैं बिल्कुल गवाही देता हूं वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। वो पहला वफादार, पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादज़ अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाजों अदाओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। झुकाते थे नजरे उमर जिनके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिनके आगे। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो कैसे बना है खुदा जानता है, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है। वो सिद्दीक अकबर नबी के साथ जा रहे, गार में पहुंचे, गारे सौर। हुजूर ने उस गार में क़याम किया। जब रास्ते में आप गए हैं ना, तो इधर ताक़ुब में काफिर निकले, ये पीछा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये भी बराबर फिक्र लगी है कि कोई हमला न कर दे, तो कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं।
कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं, फिर अचानक दाएं चलने लगते हैं, फिर अचानक बाईं तरफ चलने लगते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या कर रहे हो? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, मैं आगे इसलिए चल रहा था कि कहीं कोई आगे से आका पर हमला न कर दे, इसलिए आगे चल रहा था। अगर कोई हमला करे तो सामने ढाल का काम अबू बकर करेगा। और आका जब मुझे आगे चलते हुए ख्याल आया, मैं आगे चल रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कोई पीछे से हमला कर दे, तो या रसूल अल्लाह मैं पीछे आ गया कि अगर पीछे से हमला हो, नबी को अजियत ना पहुंचे, अबू बकर के जिस्म को तीर लगे, अबू बकर के जिस्म को तलवार लगे, जो भी चीज आए अबू बकर के जिस्म से टकराए, नबी को तकलीफ ना पहुंचे। आका फिर ख्याल आता कोई साइड से हमला न कर दे, कोई दाईं तरफ से न कर दे, कोई बाईं तरफ से न कर दे। या रसूल अल्लाह जैसे ख्याल आता है वैसे ही दाएं बाएं आ जाता हूं। ये अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका जा रहे हैं, इधर काफिर पीछे पीछे ताक़ुब में, इधर काफिर मेरे नबी को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें चमकाते हुए निकले हैं, मगर जिसे अल्लाह बचाने पे आए सारी दुनिया मिलके कोशिश कर ले उसे मिटा नहीं सकती है। और याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये नबूवत का चिराग तो अल्लाह ने रोशन किया था, किसकी मजाल के इसे बुझा सके कोई। गारे सौर के अंदर पहुंचे, दरवाजे पे जब पहुंचे ना तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप जरा ठहरें, मैं अंदर जाता हूं, जरा गार की सफाई करता हूं, फिर उसके बाद में आप अंदर तशरीफ लाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, पूरी गार को अच्छे से साफ किया, जितने भी सुराख थे अपना कुर्ता उतारा, फाड़ा उसको और अपने कुर्ते के कपड़े से हर सुराख को बंद करने लगे। सारे सुराख बंद कर दिए, एक रह गया तो उस पर अपना पैर लगा दिया। फिर कहा, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले आए। हुजूर गार के अंदर गए, इधर अल्लाह ने इंतजाम भी कर दिया। अल्लाह ने कितना प्यारा इंतजाम, अल्लाह का क्या इंतजाम किया अल्लाह ने। गार के दहाने पर अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, जाला लगा दे। फौरन उसने जाला बुन दिया और परिंदों ने अंडे रख दिए। नक्शा गार के दरवाजे पे ऐसा हो गया कि बरसों से कोई यहां आया ही नहीं। रब बचाने पे आए तो कोई मार नहीं सकता है। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा होता है, इतना सा जुगनू कितना होता है, जरा सा, मगर जब उड़ता है तो उसमें लाइट, रोशनी टिम 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 कुमकुमे की तरह जलती रहती है। आदमी अगर उसे पकड़े और सोचने लगे कि इसमें करंट कहां से आ रहा है, ये इसमें बल्ब कौन सी कंपनी का लगा हुआ है जो बराबर जलता ही रहता है, पकड़ेगा, एक टांग टूटी, काम खत्म। नन्ही सी जान है, पकड़ते ही काम खत्म है उसका। मगर अल्लाह की शान देखो, इतने नन्हे कीड़े को अल्लाह ने पूरा, जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर होता है ना, पूरा सिस्टम उसके अंदर लगा दिया। बल्कि बिजली की पूरी फैक्ट्री लग गई उसके अंदर, बिजली पैदा हो रही है, बल्ब हाथों हाथ जल गया। माइक वाले भाई साहब ने बिजली की जरूरत है चलाने के लिए, रोशनी के लिए लाइटें जलानी है, तो माइक वालों को इन्हें जनरेटर से चाहिए, चाहे लाइट चाहिए, करंट चाहिए। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, यही तो मेरे रब के जलवे हैं। चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। अरे जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर पे जाला करा दिया।
अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान ये, हम उसके बंदे हैं, हम कहते हैं ए खालिक कुल्ला आप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू, आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू, बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू, इसारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरारे ज़बीही की इताअत का गवाह तू, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू, बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू, एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू, कुरान की आयत ये कहती है मुझे बोल, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। ये अल्लाह की शान है दादे तलबाज भी जो करबो बला में शब्बीर की असगर की शहादत का गवाह था। अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया, मकड़ी ने जाला कर दिया, नबी गार के अंदर आशिक जानुए अदब तय किए हुए हैं, आशिक की आगोश में मेरे मुस्तफ़ा का सरे मुबारक रखा है, नबी का सरे अक़दस। अब यहां मोहब्बत का मामला देखें, इश्क का मामला देखें। एक सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, कब का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर, हजारों साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उस सांप ने ये सुना था, उसने ये सुना था कि अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में आएगा, उसने सुना था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। उसकी शान ये है कि उस रसूल के सदक़े में ही अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। उस सांप ने सुना तो उसे मोहब्बत हुई हुजूर से, उसे प्यार हुआ हुजूर से, उसे शौक पैदा हुआ, मौला मैं तेरे आखिरी नबी को देखना चाहता हूँ, मैं आखिरी रसूल की जियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में उस सांप ने दुआ की, जानवर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, उसने दुआ की। अल्लाह की बारगाह में उस जानवर ने, उस सांप ने दुआ की, ऐ मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी उम्र को तवील कर दे, ऐ मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, उम्र को मेरी बढ़ा दे, ऐ मौला जब तेरा आखिरी रसूल आएगा मैं तेरे आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर की जियारत करना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। ऐ लोगों, सब ने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्ना की है। मुस्तफ़ा के पहले जो उम्मत आई, उन्हें जब नबी की अजमतों का पता लगा उन्होंने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्नाएं की, मुस्तफ़ा का दीदार उनकी ख्वाहिश बन गया। मगर सुनो सुनो, जिन्होंने हुस्न मुस्तफ़ा देखा, जिन्होंने जमाले मुस्तफ़ा देखा, उनकी हालत ये थी कि जब नबी का चेहरा सामने नहीं होता था उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता था, उनके कल्ब को आराम नहीं मिलता था, जब तक वो नबी की जियारत नहीं कर लेते थे उनकी आंखों को ठंडक नहीं मिलती थी। सबने ख्वाहिश जाहिर की है हर दौर में, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसने दुआ की, मौला मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने फरमाया चल तेरी उम्र लंबी कर दी। तू मेरे महबूब की जियारत का शौक रखता है ना, इसलिए चल तेरी उम्र को तवील कर दिया। हुजूर का हुस्न ही ऐसा है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है।
हुस्न तो वो है, हुस्न का पैकर बन के हुजूर आए दुनिया में, नूर का पैकर बन के। क्या? जोर से बोलो। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। सिर्फ नबी के नौकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार नारे आए। तकबीर, नारी रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। बात आपको समझ में आ रही है? बोलो बोलो, थके तो नहीं हो? बस इंशाअल्लाह मैं जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेटने लग रहा हूं। सुने जरा दिल लगा के। गारे सौर के अंदर सांप, अल्लाह ने हुक्म दे दिया जा तू गार के अंदर जाके बैठ जा, मेरा महबूब उस गार में आएगा, वहीं पे जियारत कर लेना। ये बैठा है, बरसों गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, गार में बैठा नबी का इंतजार कर रहा है। आमिना का लाल आएगा, अल्लाह का महबूब आएगा। जब नबी आएंगे मैं उनकी जियारत करूंगा, मैं उनका दीदार करूंगा। मगर ये आशिक जो बरसों से जिसके दिल में इश्क की आग जल रही थी, ये बैठा है, और उधर दूसरा आशिक गार में आया, उसने कपड़े फाड़ फाड़ के सारे सुराख बंद कर दिए, और उस आशिक ने आखिरी सुराख पे अपना पैर लगाया और हुजूर को अंदर बुलाया। कहा हुजूर अब आराम कीजिए। मेरे अजीजों, एक आशिक अंदर तड़प रहा था दीदार के लिए, एक आशिक बाहर बैठा है, इश्क का इम्तिहान दे रहा है कि नबी को तकलीफ न पहुंच जाए, मुस्तफ़ा को जरा सी भी तकलीफ न पहुंच जाए। उसका इश्क भी देखो, इसका इश्क भी देखो। आशिकों की बात ही अलग होती है। इश्क तो अलग ही चीज का नाम है, इश्क तो अलग ही शय होती है। एक अल्लाह के वली हैं हजरत मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा, अल्लाह के वली हैं वो। तमाम ये उलमा जानते हैं, मदरसों में एक दुआ पढ़ी जाती है, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। इस नज़्म के खालिक का नाम, इस दुआ के खालिक का नाम हजरत मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा। एक अल्लाह वाले, मगर जब उनसे कहा गया कि हुजूर ये जरा इश्क के बारे में बताएं, इश्क की डेफिनेशन क्या है। ये इश्क नहीं होता मजाजी इश्क, जिसे आजकल हमारे नौजवान समझते हैं कि ये इश्क है, ये बेकार है। जिंदगी अल्लाह ने दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम ये मजाजी इश्क में, जो आजकल हमारे नौजवान करते हैं ना, माँ बाप परेशान है। ये सच्चाई है मेरे भाई। ए बच्चों, ए बेटा, ए खामोश। ये वाला जो मजाजी इश्क है, इसका मामला क्या है? अब्बा रो रहे हैं, अम्मा रो रही है, क्यों रो रहे हो? कहा कि लड़का यूं कह रहा जहर खा के मर जाऊंगा अगर वहां से शादी ना कराई तो। ये मजाजी मोहब्बत है, मगर ये जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है ना, जो अल्लाह ने दी है तो यूं ही बर्बाद कर दिया जाए इसे। मजाजी इश्क के लिए से बर्बाद कर दिया जाए। एक अल्लाह वाले की जबान से निकले हुए कलिमात सुनो, क्या कहा इश्क के बारे में। आपने फरमाया मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। वो इश्क ही क्या जिस इश्क में इम्तिहान न हो। इश्क हमेशा आजमाइश में डालता है, इम्तिहान में डालता है। मगर आजमाइश में जब बंदा कामयाब हो जाए ना, तो फिर अल्लाह बड़े इनाम इकराम से नवाजता है। ऐ लोगों याद रखना,
अल्लाह इम्तिहान लिया करता है। अल्लाह ने तो नबियों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने रसूलों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को आजमाइशों में डाला। देखो तो जरा 300 बरस तक तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप जनाब हजरत आदम रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो के दुआ करते रहे, मौला गलती हो गई मुआफ कर दे, या अल्लाह तौबा को कबूल कर दे, तौबा को कबूल फरमा ले। 300 बरस तक लगातार रोते रहे। अल्लाह ने इम्तिहान में डाला, आजमाइश में अल्लाह ने डाला, लेकिन जब रोते रहे और मेरे आका का आखिर में वसीला पेश किया और फिर जब दुआ की तो अल्लाह ने करम फरमा दिया, तौबा को कबूल फरमा लिया। आजमाइश में अल्लाह ने पैगंबरों को डाला। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। मछली के पेट में आपने 40 दिन का वक्त गुजारा, मछली ने आपको निगल लिया था। 40 दिन मछली के पेट में रहे, 40 दिन के बाद में मछली ने बाहर ला के किनारे पे डाल दिया। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह ने 40 रोज मछली के पेट में रखकर भी हिफाजत के साथ में बाहर निकाल दिया। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने नबियों को आजमाया, अल्लाह ने वलियों को आजमाया। आगे बढ़ो जरा देखो, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम का इम्तिहान लिया। कैसा इम्तिहान लिया? बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। इम्तिहान कितना बड़ा है। औलाद वालों सीने पे हाथ रखो, बेटे को रात को बुखार आ जाए, सारी रात ना माँ को नींद आती है ना बाप को नींद आती है। ये हमारे कमेटी वाले कह रहे थे, मौलाना हमारे गांव के लोगों ने कहा है जो आता है माँ की खिदमत बता के जाता है, जो आता है माँ की अजमत बता के जाता है। यकीनन माँ का मकाम ही ये है, जो भी आएगा बता के जाएगा, मगर बाप की शान कोई नहीं बताता। इनका कहना यह था कि जरा बाप के बारे में बताओ। मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, बाप के बारे में मैं क्या बताऊं। बाप की शान ये है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है, लेकिन तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारे वालिद की रजा में है। जो तुम्हारी जन्नत है ना, वो भी तुम्हारे अब्बा पर है टिकी हुई। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में, और माँ की जन्नत जो है ना तुम्हारे बाप की रजा में, यानी शोहर की रजा में। वो राजी नहीं है तो माँ को भी तो खतरा है फिर अपना। उसका मकाम तो ये है। ऐ लोगों याद रखना, बाप की खिदमतें क्या हुआ करती हैं, बाप की काविशें क्या हुआ करती हैं। एक बाप अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए लगा देता है। जब बच्चा पैदा हुआ, बाप को उसी वक्त से फिक्र हो जाती है, अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र हो जाती है। जब बच्चे की विलादत हुई, बाप उसी वक्त से फिक्र में लग गया। बेटे को ये बनाना है, वो बनाना है, बेटे को पढ़ाना लिखाना है, बेटे के लिए ये इंतजाम करना है, वो करना है, सारे इंतजाम करता है। बाप सारी जिंदगी कमाता है। जब सारी जिंदगी कमाता है, कमर झुक जाती है। घर बनाता है बेटे के लिए, मकान बना के देता है बेटों के लिए, जमीन खरीद के देता है बेटों के लिए, अच्छी गाड़ियां खरीद के देता है बच्चों के लिए, अच्छी तालीम देता है, महंगे स्कूलों में पढ़ाता है, सब कुछ करता है। एक बाप अपनी औलाद के लिए सारी जिंदगी लगा देता है, सारी जिंदगी बच्चों के नाम कर देता है। कुर्बानी तो देखो बाप की कुर्बानी क्या है। मेरे अजीजों, मेरे ताजदार, मदीने के ताजदार नबी अकरम साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी अपनी माँ को याद करते थे, आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। लेकिन साथ ही साथ जब मेरे आका अपने वालिद को याद करते थे, तब भी मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। अच्छा, हुजूर तो दुनिया में बाद में आए, वालिद का इंतकाल पहले हो गया था। हुजूर के वालिद 3 महीने शादी को हुए थे, हजरत अब्दुल्ला की शादी को 3 महीने कि आपका इंतकाल हो गया। हुजूर से पूछो, हुजूर जब पैदा हुए तो दुर्रे यतीम थे, दुर्रे यतीम पैदा हुए मेरे मुस्तफा। बाप का साया सर पे नहीं था, दादा की कफालत रही, फिर दादा का फिर माँ का इंतकाल हुआ, माँ रुखसत हुई, हुजूर को और ज्यादा गम हुआ।
फिर दादा की कफालत तो थी ही, दादा का भी इंतकाल हुआ, फिर चचा की कफालत में अबू तालिब की कफालत में जनाब अबू तालिब लेकर आ गए अपने घर, उन्होंने परवरिश की। यार आज हम लोग सोचें, एक बाप अपने बच्चे के लिए सारी जिंदगी लगाता है, कमाता है, सब कुछ करता है, मगर वो एक बाप होता है, फिर जब उसकी कमर झुक जाती है, जब वो सारे काम कर देता है, जब उसकी कमर झुक जाती है, तो ये जवान बेटा है, बाप कहता है बेटा मेरी बात सुन ले। ये कहता है इस बुढ़े को सुकून ही नहीं है, जब देखो भौंकता रहता है, चिल्लाता रहता है। ना मेरे भाई, शर्म कर अल्लाह की, गैरत कर जरा, अल्लाह से डर। अगर ये बाप नाराज हो गया तो माँ की रजा भी तुझे बचा नहीं सकती है। अगर ये बाप तेरा राजी नहीं है, तू समझता है सिर्फ माँ तुझे जन्नत में पहुंचा देगी, हरगिज नहीं पहुंचा सकती है। माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो उस जन्नत के दरवाजे का नाम तेरा बाप है। उस जन्नत के दरवाजे को बाप कहते हैं। बाप राजी नहीं है तो जन्नत तो है, मगर जन्नत में अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल सकता है। अंदर जाने का रास्ता बंद है। खड़े रहो बाहर, घूमते रहो, देखते रहो। मगर आजकल होता क्या है ना, अब्बा की वैल्यू लोगों ने बड़ी कम कर दी। इधर तो बेचारा बाप बड़ा खुश होता है जब बेटा जवान होता है ना, बाप को बड़ी खुशी होती है, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, कमाएगा, मेहनत करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर बेटे को तो अलग ही खुमार चढ़ा, वो कह रहा है अब्बा तुम अपना काम करो, मैं तो अब बाहर जा रहा हूँ ना, अब मैं वहां जाके मजे करूंगा, अब मैं ऐश करूंगा। बाप ने भेजा था दिल्ली जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था जयपुर जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था बंबई जाएगा कमा के लाएगा। बेटा बंबई गया शराबी बन गया, बेटा जयपुर गया नशेड़ी बन गया, बेटा दिल्ली गया तो बियर जाके पीने लगा। बाप के दिल से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा शराबी बन के आया है। जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा नशेड़ी बन के आया है, ये गांजा पीने लगा, ये चरसिया बन गया। और जो इस सब से बच जाते हैं उन्हें सबसे बड़ा नशा मिल जाता है। वो किसका नशा है? वो बीवी का नशा, वो उसमें मखमूर है। उन्होंने जैसा इशारा कर दिया कि जी तुम बहुत अम्मा अब्बा के पास बैठ बैठ के अब्बा बनते हो, मशवरे करते हो बड़े बैठ के, मुझसे भी जरा मशवरा कर लिया करो। कि हाँ बेगम तुमसे करेंगे मशवरा। अब तो अब्बा की बात ही नहीं सुनेगा। हाय बाप का दिल ना दुखाना, बाप को बड़ी उम्मीदें होती। एक शेर सुनाऊं आपको? बोलो बोलो, सुनोगे तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, ये सुनेंगे तो वाकई ने लगेगा कि हाँ इम्तियाज बरकाती तुमने कुछ सुनाया हमें। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो भाई बाप की शान क्या बयान की जाए कि जिसके जो खुद जन्नत का दरवाजा है, तेरी जन्नत का दरवाजा ही वो है, वहीं से जन्नत में जाना है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों, देखो जरा इश्क ने इम्तिहान लिए। क्या इम्तिहान था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, बड़ा इम्तिहान था। बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार है, कितना बड़ा इम्तिहान है। मगर गर्दन पर छुरी चलाने के लिए जैसी आपने यूं चलाई है ना, अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ, जन्नत से दुम्बा लेकर जाओ, इस्माइल को हटाओ, दुम्बा रखो, दुम्बा ज़िबा हो जाएगा। यही हुआ, अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया, दुम्बा ज़िबा हुआ। उस कुर्बानी की याद में आज तक कुर्बानियां हो रही हैं। तो आजमाइश लेता है अल्लाह, इम्तिहान में डालता है। आगे अल्लाह ने और इम्तिहान लिए। अच्छा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान लिया अल्लाह ने, कितना बड़ा इम्तिहान। मगर वो साबिर और शाकिर रहे, उन्होंने सब्र किया। आज तो हमारे पास सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है।
हम तो अल्लाह से रोज बहुत सारी शिकायतें करते हैं, या अल्लाह वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोजा भी नहीं रखता, मगर या अल्लाह तू उसे तो खूब दौलत दे रहा है, हम तो गरीब के गरीब ही हैं। होती है ना शिकायत लोगों को, यार वो नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, उस पर बड़ा पैसा आ रहा, हम तो गरीब के गरीब रह गए। ना, शिकायत ना किया करो, शिकवा ना किया करो, कभी गरीबी की वजह से ना अपना दिल छोटा ना किया करो। ऐ गरीबो याद रखना, गरीबी की वजह से दिल छोटा ना किया करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब हम सब के आका और मौला दुनिया में तशरीफ लाए तो तुम्हारे मेरे नबी ने गरीबों को पसंद किया और गरीबों को, गरीबी को अपनाया है। आका ने गरीबी को अपनाया और गरीबों को पसंद किया है। याद रखना, गरीब गरीब होता है मगर वो मुस्तफा के करीब होता है, नबी के करीब होता है। और जानते हो कल क़यामत के दिन गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे। यौमे हिसाब मैदान महशर में गरीब भी खड़े हैं, अमीर भी खड़े हैं, कतारें लगी हैं, मगर इतना याद रखना, ये अमीर मालदार जो खड़े होंगे अल्लाह इनसे इनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे लुटाया, कहां से लाया, कहां खर्च किया, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अल्लाह माल पूछेगा। याद रखना मेरे अजीजों, कल क़यामत के दिन अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा मगर गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, गरीबों तुम बताओ, चुप, तो अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछेगा। ऐ मेरे बंदे, तेरे पास में माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मगर बता तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। वो अर्ज करेगा, मौला माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन परवरदिगार एक चीज थी मेरे पास में, और वो चीज ये कि मुझे तेरे करम पे भरोसा था, मुझे तेरी रहमत पे भरोसा था। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, मैं हर हाल में साबिर था, मैं हर हाल में शाकिर था। ए मौला मैं जानता था अगर यहाँ गरीबी है मुकद्दर में तो कोई बात नहीं है, यहाँ अगर परेशानियां हैं तो दुनिया की परेशानियां मुझे मंजूर हैं, मगर मैं आखिरत की आसानियां चाहता हूँ। या अल्लाह मुझे तवक्को थी तेरी जात पर, अगर गुर्बत में गुजर रही है तो कोई बात नहीं है, मगर कल बरोज़े क़यामत मेरा परवरदिगार मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे गरीब बंदे, तूने सब्र किया, तूने मेरा शुक्र अदा किया, अब मैं भी रब हूँ, मेरी रबूबियत भी देख ले, मेरी शान भी देख ले। जब मैं तुझसे राजी हो गया, मैंने तेरे गुनाहों को भी मुआफ कर दिया, और जा अब मैं तुझे जन्नत का परवाना दे रहा हूँ, जा जन्नत में तेरे लिए महल तैयार है। ए गरीब जा जन्नत में चला जा। गरीब गया जन्नत में, मालदार खड़ा है। क्यों खड़ा है? हिसाब है भाई, देना तो पड़ेगा। जयपुर में कितनी सिलाई की थी, कितना कमा के लाया था, कहां कहां खर्च किया था, बता दे जरा, हिसाब दे दे। दही चादर बेची थी तमाम इलाके में, बता कैसे कैसे मोल भाव करके बेची थी, हिसाब लेगा अल्लाह। जब लोगों के धान खरीदे थे, व्यापारी बनकर जब गेहूं खरीदे थे तो कांटे पे कितनी डंडी मारी थी, उसका भी हिसाब दे दे। जब तू खेत पे गया था अपने खेत पे खुरपा लेके, तो तूने किस किस की मेंढ काटी थी, किस किस की एक बालिश्त जमीन अपने खेत में ली थी, हिसाब दे दे।
जब तूने घर बनाया था तो पड़ोसी की जमीन में तूने अपनी दीवार खड़ी की थी, चल उसका भी हिसाब दे, देना पड़ेगा, कोई बच जाएगा वहां। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अच्छा मजे की बात यह है, यहाँ आदमी चोरी करके कहता है मैंने की नहीं है चोरी, कह देता कि नहीं चोरी की, और कह दिया मैंने तो चोरी नहीं की है, मगर वहां नहीं होगा ऐसा। वहां ये नहीं है कि अल्लाह मैंने तो ये काम किया ही नहीं था, कैसा आ गया मेरे खाते में, नहीं, ये बैठे हैं कांधों पे किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगा दिए, एक अच्छाइयां लिख रहा, एक बुराइयां लिख रहा, इसका भी कलम चल रहा है, इसका भी कलम चल रहा है, ये अच्छाइयां लिख रहा है, ये बुराइयां लिख रहा है, दोनों लगे हुए हैं, जो कुछ करोगे लिख रहे हैं, इनकार नहीं कर सकते। वहां यहाँ तो थाने में पुलिस डंडा मार के पूछती है बता तूने चोरी की थी, कहता मैंने की ही नहीं है। और कई बार तो जिसने की नहीं होती है पुलिस उससे कहलवा लेती है, वो कहता जी मैंने की है भाई साहब, मारो मत बस, पुलिस हमारी है, जिससे जो चाहे वो करवा ले। मगर याद रखना कल कयामत के दिन जो कुछ दुनिया में किया होगा सब कुछ याद आ जाएगा, एक एक गुनाह बंदे को खुद ब खुद याद आएगा। यहाँ गुनाह करके भूल जाते हैं ना, किसी का 100-200 रुपए मार लिए भूल गए, किसी की दुकान से उधार ले लिया कुछ सामान, कई बार ये होता है याद ही नहीं रहता, सोचा यार कुछ लिया तो था मगर याद नहीं आ रहा, चलो भूल गए, बहुत कुछ भूल जाते हैं यहाँ, मगर वहां कुछ नहीं भूलने वाले, सब याद आएगा, सारी जिंदगी सामने होगी, सारी जिंदगी सामने होगी, और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ वहां पे ऐसा सिस्टम होगा ना कि सब याद आ जाएगा, सब दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। यहाँ तो अल्लाह ऐबों पर पर्दे डालेगा, अल्लाह वहां भी ऐबों को छुपाएगा, वो अल्लामुल गुयूब सत्तारुल उयूब है, वो पर्दा पोशी करता है, गैब की सब बातें जानता है, उसे खबर है तूने कब क्या किया है, मगर वो फिर भी गुनाहों को पर्दा डालता है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर लोगों को एक दूसरे के गुनाहों के बारे में पता लग जाए ना, ये साहब हम बैठे हैं, ये बढ़िया साफा बांध के जुब्बा पहन के, ये मौलाना साहब बैठे हैं बढ़िया कपड़े पहन के, ये बैठे नाजिम साहब, और लोग सब बढ़िया बड़े बड़े डकारू, बड़े बड़े चोरी का माल खाने वाले, हराम का खाने वाले, यूं कलफदार कपड़े पहन के कड़क स्त्री में निकलते हैं, उन्हें देख के लोगों को पता नहीं लगता जाहिर कुछ है अंदर कुछ है, सामने से बगले भगत हैं अंदर से दिल काले हैं। यहाँ मामला ये है जनाब, मगर अंदर कुछ और है। मौला अली फरमाते हैं अगर एक दूसरे पर एक दूसरे के राज खुल जाएं और एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में अल्लाह आगाह कर दे, तो हाल ये हो कि एक दूसरे से लोग इतनी नफरत करने लगे कि आपस में बातचीत भी ना करें। मौला अली फरमाते हैं एक दूसरे से बात करना बंद कर दे लोग, अगर अल्लाह लोगों के ऐप दुनिया के सामने रख दे। कौन नहीं है, किसके अंदर कमी नहीं है, सबके अंदर। मगर सुनो वहां सब याद आएगा, कुछ नहीं भूल सकते। तो वहां पे अल्लाह फरमाएगा अब हिसाब दे दो जरा। जन्नती तो चला गया, वो गरीब तो जन्नत में पहुंच गया, उसे तो हिसाब ही नहीं देना था ज्यादा। उसने कहा अल्लाह मैंने तो सूखी रूखी सूखी खा ली, जैसे टाइम कटा काट लिया, इबादत कर ली, अल्लाह कुछ है ही नहीं हिसाब देने के लिए, ज्यादा लंबा चौड़ा मामला। अल्लाह फरमाएगा जा। कितना पहले चला जाएगा मालदार से? बता दूं कितना पहले जाएगा? बता दूं या खत्म कर दूं यहीं? बड़े सुस्त हो तुम, खुदा के बंदो। गरीब जन्नत में चला गया, अमीर खड़ा है, अमीर हिसाब दे रहा है, कितना पहले जाएगा गरीब? मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, अमीर हिसाब दे रहा होगा, गरीब पहले जन्नत में चला जाएगा। आका कितना पहले? हुजूर ने फरमाया 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। गरीब 500 साल पहले, तो इसकी तो मौज आ गई। अब जितने मालदार यहाँ जलसे में बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे यार ये गरीबों का मजा आ गया, फिर
अपना तो भाई काम ही खराब है, 500 साल तक तो हिसाब ही देते रहेंगे हम, फिर हमारा नंबर कब आएगा जन्नत में जाने का? नहीं, मालदार बनो, ऐसी नौबत ही मत आने दो। कैसे मालदार बनो? मालदार बनो, दौलत कमाओ, अमीर बनो, इस्लाम भी नहीं रोकता, कोई मौलवी भी नहीं रोकता, मगर इतना याद रहे मालदार बनो, कारून जैसे न बनना, शद्दाद जैसे न बनना, फिरौन जैसे न बनना, इन तमाम लोगों की तरह अमीर न बनना। अगर मालदार बनना है तो नबी के सहाबी हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। वो कैसे मालदार हैं? अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, मुस्तफ़ा ने 2 बेटियां यके बाद दीगर दी, इसलिए मेरे आका ने फरमाया उस्मान का इस्लाम पर एहसान है। हम भी तो कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो मालदार बनो तो ऐसे बनो कि सब नबी के कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, जो है आपका है, जो है आपके कदमों पे कुर्बान। बाज लोग कहते हैं अरे यार एक ही जलसा बहुत है एक साल में, क्या करोगे, 2-2 जलसों में पैसे बर्बाद कर रहे हो। बाज लोग कहते हैं भाई ये समझ में नहीं आता, खामखा ये इतना बड़ा इंतजाम, लाइटिंग, रोशनी, चरागाह, ये सब इंतजाम, इतना पैसा खर्च कर दिया, किसी गरीब को दे देते इतना पैसा। कहते हैं ना, बोले किसी गरीब को दे देते इतना पैसा। नबी के मीलाद पे 2-2 जलसे करा दिए, लाइटें लगवा दी, इतने इंतजाम, खामखा वाले चंदा कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब की बच्ची की शादी करा दो। अच्छा साहब, तो जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है और वो तुम्हारे यहाँ रंडियाँ नाचती हैं, फिर क्यों ख्याल नहीं आता कि यार ये इतने पैसे हमने क्यों बर्बाद कर दिए, किसी गरीब की बेटी की शादी करा देते? तब नहीं याद आता। याद रखना मेरे अजीजों, आज नबी की मिलाद पर जो खर्च करोगे, आज जो मुस्तफ़ा की खुशी में खर्च करोगे, याद रखना कल क़यामत का दिन होगा, अज्र मिलेगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जिसने नबी की मिलाद में 1 दिरहम खर्च कर दिया, कल वो क़यामत के दिन अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ मिलाद के जलसे होते हैं ना कुछ लोग। अरे लल्ला क्यों वैसे भागे भागे फिर रहे हो रे, गांव में चंदा करते फिर रहे हो, तमाम तुमने पैसा बर्बाद कर दिया। ये बर्बाद नहीं हो रहा है, याद रखना नबी की विलादत का जलसा हो रहा है। ये बात लिख लेना, आज इस जलसे की बरकतें भी नजर आएंगी। और याद रखना हर आदमी कहीं जाकर इल्म नहीं सीख सकता, हर आदमी हर जगह जाकर उसे ये दीन की बातें नहीं मिल सकती हैं। नबी के जलसे में आता है, मुस्तफ़ा का इश्क भी मिलता है, नबी के दीन की तालीम भी मिलती है। इस जलसे में आकर अकीदे की भी इस्लाह होती है और अकीदे के साथ साथ मोहब्बत रसूल भी दिल में पैदा होती है। ये जरूरी है महफिलें। और नबी की मिलाद पे जो खुशी ना मनाए कौन है? वो सिर्फ शैतानी खुशी नहीं मनाता बस। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार नाते तो सवेरा नहीं होता। नबी ना आते तो कुछ भी, ये जमीन नहीं होती, आसमां नहीं होता, मुस्तफा नहीं आते ये जहां नहीं होता। मोहम्मद ना होते तो यहाँ क्या मिलता है? नबी की मोहब्बत मिलती है। क्या मिलता है? नबी का इश्क मिलता है। और बात इश्क की तो चली थी, एक आशिक गार के अंदर
पैर सुराख पे लगा के बैठा है, दूसरा आशिक अंदर इस इंतजार में है, उसके दिल में, उसके सीने में मोहब्बत की आग जल रही है, वो नबी का दीदार करना चाहता है। दूसरा आशिक नबी को हर खतरे से, हर परेशानी से बचाना चाहता है। इधर भी मोहब्बत है, उधर भी मोहब्बत है, मगर मोहब्बत में दो आशिक आमने सामने हैं। आशिकों का इम्तिहान हो रहा है। इश्क की आग दोनों तरफ लगी है, और इश्क की आग तो अजीब होती है। मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। बरसों से, सैकड़ों बरसों से वो सांप इंतजार कर रहा था। अब जब उसे नबी की खुशबू आई, जब उसे मुस्तफा की खुशबू आई, नबूवत की खुशबू आई, वो समझ गया आज अल्लाह के महबूब आ गए। खुश हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, खुश हो गया, मचल गया। आज महबूब खुदा आ गए। बरसों की तमन्ना आज पूरी होगी। आज नबी की जियारत होगी। आज मुस्तफा का दीदार होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इधर तड़प उसकी बढ़ रही है। उसने कहा अंदर, अब मैं बाहर निकल के जरा नबी की जियारत कर लूं। लेकिन जैसी सुराख से बाहर आने के लिए वो सांप आगे बढ़ा, उसने देखा हर सुराख बंद है। एक सुराख ऐसा है जहां पर पांव लगा हुआ है, पैर लगा हुआ है। हजरत सिद्दीक अकबर का पांव है, मगर सांप देख रहा है। क्या करूं? एक बार आके उसने पैर को सहलाया कि शायद पैर हटा ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैर नहीं हटाया। दोबारा उसने फिर टच किया, धक्का दिया। हजरत सिद्दीक अकबर ने फिर भी पैर न हटाया। तीसरी मर्तबा फिर किया, मगर इधर आशिक भी है, इधर आशिक नबी का यारे गार यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक है। वो भी इश्क में बिल्कुल इस्तिकामत के साथ डटे हुए हैं। और उधर वो भी आशिक है, उसने भी अहद कर लिया जो भी करना पड़े, मगर नबी का दीदार करना है, नबी की जियारत करना है। वो काटना नहीं चाहता था, हजरत सिद्दीक अकबर को डसना नहीं चाहता था, मगर मजबूरी ये थी, अगर नहीं डसेगा तो पैर नहीं हटेगा। मजबूरन उस सांप ने डस लिया। जब उसने, सांप ने काट लिया, डस लिया, तो फिर जहर जो है जिस्म में, जब जहर के असर आया, हजरत सिद्दीक अकबर को तकलीफ महसूस हुई। उस दर्द की वजह से, उस तकलीफ की वजह से आंखों में आंसू आ गए। एक आंसू का कतरा मुस्तफा के रुखसार पे गिरा। मेरे आका ने आंख खोली, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे पैर में सांप ने काट लिया है। मेरे आका ने फरमाया लाओ बाहर निकालो, इधर दिखाओ। मुस्तफा जाने रहमत ने उस जगह को देखा जहां सांप ने डसा है, जहां सांप ने काटा है। मेरे आका ने क्या किया? मेरे मुस्तफा करीम ने अपना लुआबे दहन निकाला, अपना थूक लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगा दिया। जहां सांप ने काटा है वहां पर लगा दिया। वो थूक लगाना था कि जहर का असर खत्म हो गया। अल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर को शिफा अता फरमा दी। जैसे मुस्तफा के लुआबे दहन में ये पावर है, जिस नबी के थूक में ये पावर हो, लुआब में ये पावर हो, फिर उस नबी की जात कैसी होगी? उस नबी की शान क्या होगी? नबी ने लगा दिया, शिफा मिल गई, सांप बाहर निकल के आया। सांप बाहर निकल के आया, मुस्तफा की जियारत कर रहा है, मगर रो रहा है। कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए वालिए कौनैन, मेरी जुर्रत नहीं, मेरी मजाल नहीं कि आपके गुलाम, आपके आशिक सिद्दीक अकबर को डसता, मगर आका क्या करूं, मजबूरी थी। बरसों से था इस गार में, सैकड़ों बरस इंतजार किया। हजरत मूसा के जमाने से बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं कब अल्लाह के महबूब आएंगे, कब
अल्लाह के नबी आएंगे, कब आखिरी रसूल आएंगे, मैं दीदार करूंगा। और आज वो वक्त आया कि आपका मुझे दीदार होने वाला था, तो इन्होंने अपना पैर सुराख पे लगा दिया। आका, मैंने चाहा कि ये किसी तरह से हटा ले अपने पैर को, इन्होंने हटाया नहीं। या रसूल अल्लाह, मुझे मजबूरन डसना पड़ा, इसलिए कि मैंने बरसों इंतजार किया है, आपकी जियारत करना था। आका, अब मैंने जियारत आपकी कर ली, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। या रसूल अल्लाह, अब जो भी सजा मेरे लिए आप इंतखाब करें आका, वो सजा मुझे मंजूर है। मेरे आका ने इश्क देखा, मेरे आका ने मोहब्बत देखी, उसने आका का दीदार भी कर लिया, मेरे मुस्तफा करीम ने उसे मुआफ भी कर दिया। ये इश्क है, ये मोहब्बत। आखिरी बात, तकरीर खत्म। जोर से बोलने सुभान अल्लाह। अब मेरे आका इधर देखें, ये मोहब्बत, उधर आगे बढ़े जरा सा, और मुस्तफा जाने रहमत की शान देखो। मदीना पहुंचने वाले हैं, कहां? बोलो भाई, जोर से बोलो। मदीना। जानते हो मदीना किस जगह का नाम है? बताओ मदीने की फजीलत, बोलो। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका का फरमान है, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया, मदीने की एक गली नहीं, एक बाजार नहीं, एक खित्ता नहीं, बल्कि फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। सारे मदीने को क्या है? मदीना, बोलो यार, जन्नत। अल्लाह ने मदीने को। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत में मेरे हुजूर ने फरमाया बुढ़े लोगों का कोई काम ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा ही नहीं। मतलब यह है कि बूढ़े लोगों को दोबारा जवान बना दिया जाएगा। बुढ़ापा खत्म, आ गई जवानी, सारे जन्नत में जाएंगे जवान, बिल्कुल एकदम बेहतरीन, हैंडसम, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। आज जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, आज मेरी तकरीर सुनने के बाद में घर जाके शीशे में अपने आप को देखना, फिर जो है ना आप सोचना, कयास लगाना, इमेजिन करना कि नहीं यार आज तो मैं ऐसा बुढ़ा हूं, मगर जब मेरी जवानी दोबारा मुझे मिलेगी कैसा हो जाऊंगा। फिर वो वाली जवानी खत्म भी नहीं होगी, वहां बुढ़ापे का कोई काम ही नहीं है, जवान ही रहोगे वहां। तो समझ रहे हो? तो कोई बूढ़ा जन्नत में, सब जवान हो जाएंगे, अल्लाह दोबारा जवानियां दे देगा। इधर मदीने को क्या फरमाया? जन्नत है सारा मदीना। अब वो बात हमें इस हदीस की रोशनी में समझ में आती है कि ये जितने बूढ़े बूढ़े लोग मदीना जाते हैं ना, हज करने जाते हैं, काबा देखते हैं, मदीना देखने जाते हैं, ये यहाँ तो इन्हें एक आदमी पकड़ के लेकर चलता है, इनसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, टांगे कांप रही हैं चलते हुए, और मदीना पहुंच के ये दौड़ने लगते हैं। वो बूढ़ा जिसे यहाँ चला नहीं जाता, जब वो मदीना जाता है तो वो यार दौड़ने लगता है। पता लगा वो जन्नत जो है ना, वो जन्नत में बाद में जाएगा, वहां जवानी मिलेगी, उससे पहले उसका नमूना अल्लाह यही दिखा देता है। जो मदीना जाता है वो शक्ल से तो बूढ़ा रहता है, मगर मदीने में अल्लाह उसे उसकी जवानी लौटा देता है। यहाँ तो उससे चला नहीं जाता, वहां भागता फिरता दौड़ता, अल्लाह जवानी लौटा देता है। पता लग गया बूढ़ा भी मदीने में जाए तो जवानी लौट के आ जाती है। दोबारा से अल्लाह मदीने में जवानी का एक टेलर मिलता है देखने को, एक झलक मिलती है। और जब हज करके वापस आया तो फिर उसी कंडीशन में आ गया, मदीने में बस जवानी आ गई। तो पता लग गया कि ये भी जन्नत है, और जन्नत में कोई बूढ़ा, तो इस जन्नत में भी किसी बूढ़े का क्या काम। तो इसीलिए जो बूढ़े जाते हैं उन्हें जवानी मिल जाती है।
कोई कहेगा जी मौलाना ये कौन सी बात है, मदीना जन्नत, कहाँ मदीना कहाँ जन्नत। अच्छा हमने एक हदीस सुने, अब दूसरी सुनो, सबको जवाब देंगे और ऐसी नहीं, हदीस है मुस्तफा की। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, मुस्तफा ने फरमाया वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है, वो दुनिया की जमीन नहीं है, वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। अब पता लग गया नबी के हुजरे से लेकर नबी के मिंबर तक की जो जगह है वो कौन सी जगह है, वो वही जगह है जो जन्नत की जमीन है। और वहीं पे आज भी मेरे आका का मजार है, आका की तुरबत वहीं मौजूद है, आका का रोजा वहीं मौजूद है। तो पता लगा कि आका का रोजा उस जमीन में है, आका का वहां पर मजार है जो दुनिया की जमीन नहीं है बल्कि जन्नत की जमीन है। तो मेरे अजीजों, आज जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह, जिन्होंने अक्लों के सौदे कर दिए, कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मैं उन्हें बताना चाहता हूं तू मरता है मिट्टी में मिलता है, मगर मेरे नबी की शान ये है, मेरे आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत भी हुए तो आराम कहां कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा जन्नत के खित्ते में आराम कर रहे हैं। का तो रोजा ही उस जगह बना हुआ जो इस जमीन का टुकड़ा ही नहीं है, दुनिया की जमीन का वो टुकड़ा ही नहीं है, जन्नत की जमीन है। ये कह रहा है मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, मगर हमारा अकीदा क्या सुन्नियों का, हम क्या कहते हैं, अपना अकीदा बताएं, बोलो बोलो, जरा दिल चाहे तो कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही। नकीब साहब ने बड़े बड़े अच्छे शेर सुने, अल्फाज तो ऐसे थे कि खुदा की कसम मुझे लग रहा था इन अल्फाज के वजन में दब के कहीं मैं रह न जाऊं इधर ही। अल्लाह मजीद इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा, हर आदमी अपने आप को जिंदा कहता है। ये जलसे में जितने लोग बैठे हैं कोई है इसमें जो ये कह दे कि मैं मुर्दा हूं? कोई है ऐसा? हर आदमी अपने आप को जिंदा ही बताएगा, मगर नहीं, मैं बताता हूं जिंदगी किस चीज का नाम है, मौत किस चीज का नाम है। जिंदगी और मौत का फर्क क्या है, सुनो। जिंदा कौन होता है? तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अरे यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। हर आदमी जिंदा नहीं होता। हर आदमी को कुरान नहीं मना कर दिया कि हर आदमी जिंदा है ही नहीं। मक्के के काफिरों ने नबी की रिसालत का इनकार किया, नबूवत का इनकार किया। कुरान ने कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता। महबूब फिक्र ना करो इनकी, ये मुर्दा लोग हैं, मुर्दा। चलते थे फिरते थे सोते थे जागते थे खाते थे पीते थे सब काम करते थे। वो तो अपने आप को जिंदा ही समझते थे ना, मगर कुरान ने क्या कहा, ये जिंदा ही नहीं है, ये तो मुर्दा है।
तो कुरान की नजर में खाने पीने वाला, चलने फिरने वाला, सोने जागने वाला जिंदा ही नहीं है। तो कुरान की नजर में जिंदा कौन है? तो अल्लाह के कुरान ने ऐलान कर दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह के कुरान ने ऐलान कर दिया, चलने फिरने वाला जिंदा नहीं, खाने पीने वाला जिंदा नहीं, उठने बैठने वाला जिंदा नहीं। कुरान से पूछा गया कौन है जिंदा? तो कुरान ने बताया कि जिसने अल्लाह की राह में अपने सर को कटवा लिया, सर तो कट गया, गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गया, मगर फिर भी कुरान ने कहा उसे मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। और कैसा जिंदा? कुरान ने कहा, ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। वो है हयाते जावेदानी, और वो हयाते जावेदानी शुहदा को मिलती है। सर तो कट जाता है मगर कुरान कहता है वो जिंदा है, मुर्दा न कहना। यजीद ने समझा था हुसैन का सर कट गया, हुसैन का काम खत्म हो गया। यजीद ने तो यही समझा था, मगर हुसैन ने नेज़े पे सर बुलंद हो गया और नेज़े पे चढ़कर इमाम हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया और दुनिया को बता दिया सर कटने से कोई मुर्दा नहीं होता, बल्कि सर अल्लाह की राह में कटे हयाते जावेदानी मिल जाती है। और ऐलान कर दिया और दुनिया को बता दिया, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। तो जिंदगी और मौत का ताल्लुक इससे नहीं है, बल्कि वो एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। अरे ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। तो हुजूर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक। बोलो जोर से, जिंदा नबी को मानते हो तो जिंदों की तरह बोलो, मेरे नबी जिंदा, आज भी जिंदा, कल भी जिंदा, क़यामत तक। आखिरी बात सुना रहा हूं मैं, बात तवील ना हो इसलिए जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत चले, मेरे नबी के साथ सिद्दीक़ अकबर हैं। अब देखो नबी को भूख लगी है, मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर भूख लगी है, क्या करें, खाने की चीज़ है? अर्ज़ करते हैं आका जो कुछ था सब ख़त्म हो गया, खाने का कुछ नहीं है। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो एक काम करो, खाने का जो सामान था ख़त्म हो गया, मगर ये सामने जो घर नज़र आ रहा है ना, चलो इस घर में चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। उस घर में पहुँच गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी मेरे आका भी पहुंच गए। जब घर में पहुंचे, एक खातून है, एक औरत है, घर में और कोई नहीं है। आका पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक जाकर कहने लगे माई कुछ खाने को मिलेगा? उसने कहा खाने को तो कुछ नहीं है। कहा अच्छा, कहा कुछ भी नहीं है? कहा नहीं खाने को तो कुछ भी नहीं। कहा अच्छा दूध वगैरह हो? कहा दूध भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया तेरे यहाँ एक बकरी भी तो है? कहा बकरी तो है। कहने लगी बकरी तो है मगर दूध नहीं देती है, कमजोर है। बकरी तो है मगर दूध नहीं देती है, कमजोर है। हुजूर ने फरमाया अच्छा अगर दूध वो दे दे तब? कहने लगे कमजोर है कैसे दे देगी दूध? कहा अगर दे दे तब? उसने कहा दे दे तब तो जाओ निकाल लो दूध, अगर दे सकती हो तो जाओ निकाल लो दूध। जहां बकरी बंधी हुई थी वहां हुजूर गए, वो दरवाजा जैसी खुला, बकरी पे मेरे आका ने नजर डाली। मुस्तफ़ा की नजर का कमाल देखो, मेरे आका ने बकरी पे नजर डाली, बकरी ने भी नजरें उठा के नबी को देखा। मेरे आका ने जब उसके देखा तो बकरी जो बोलती है ना मैं, कैसे बोलती है बकरी? मैं।
मेरे हुजूर ने देखा, बकरी ने देखा, बकरी ने देखा, हुजूर ने देखा। मेरे आका ने फरमाया तेरा दूध चाहिए पीने के लिए। आका ने फरमाया दूध की जरूरत है, दूध तुझे देना है। कहने लगे हुजूर मेरे नबी ने फरमाया हाँ हुजूर मैं। दूसरी मर्तबा आका मेरे नबी ने फरमाया हाँ तू। जब निगाहे नबूवत पड़ी ना, वही कमजोर बीमार बकरी थी, लेकिन जब मुस्तफ़ा की निगाहे नबूवत पड़ गई, वही बकरी तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई, थनों में दूध उतर आया। सिद्दीक़ अकबर ने दूध निकाला, हुजूर को पिलाया, खुद भी पिया, उस औरत के बर्तनों में भी भर के रख दिया, मगर उसके थनों से दूध खत्म न हुआ। वो नबी के चेहरे को देख रही है और देखती रह गई। खामोश है, कुछ बोल नहीं पा रही है, खामोश है, कुछ कह नहीं पा रही है, मुस्तफ़ा के चेहरे को मुसलसल देख रही है। अल्लाहु अकबर। नबी चले गए। अब इसका शोहर आया जो बकरियों को चराने गया था। जब वो घर में आया, इसको अजीब हालत में देखा, इसे अजीब खुमार देखा। कहा क्या बात है, किस खुमार में है? कहने लगी तू जानती नहीं, जानता नहीं है आज हमारे घर कौन आया था? कहा कौन आया था? कहा वो बड़ा मुबारक है जो आया था, बड़ी मुबारक हस्ती है उसकी जो आया था। अच्छा कौन था? कहने लगी अगर मैं उसका हुस्न बयान करूं, बयान नहीं कर सकती हूँ। उसका हुस्न जब उसने बयान किया, और उसका हुस्न अल्लाह अकबर, कोई बयान क्या कर सके कि जब अल्लाह बयान करता है। और अल्लाह कैसे बयान करता है? ऐ लोगों सुनो, जब नबी के हुस्न की बात आती है, अल्लाह तो खुद फरमाता है, जब नबी के चेहरे की बात आए, अल्लाह बद्दुआ कह के चेहरे की तारीफ करता है। जब नबी की आंखों की बात आई, अल्लाह ने माज़ाक कह के याद किया। जब नबी के सीने की बात आई, अल्लाह ने अलम नशरह लका सदरक कह दिया और दुनिया को बता दिया सीना महबूब का देखो, मगर शान में बढ़ा रहा हूँ, इज्जत मैं हबीब को दे रहा हूँ। और अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया, जब दुनिया के, अच्छा दुनिया में किसी ने खुदा को नहीं देखा? अच्छा नरही वालों तुमने खुदा को देखा? जल्दी बोलो, 2 मिनट में बात खत्म करनी है, जल्दी बोलो। खुदा को देखा है? नहीं देखा, बल्कि इतना कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। अल्लाह को देखा नहीं, नबी ने बता दिया, हमने मान लिया। मगर सुनो सुनो, अगर अल्लाह की बारगाह में आलम रोया में सवाल किया जाए, मौला हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं, और जब भी जिसने भी ख्वाहिश जाहिर की या अल्लाह तुझे देखना है, अल्लाह ने तो पहले ही रास्ता बंद कर दिया। कुरान में फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार, अल्लाह ने फरमाया कोई आंख ही नहीं है जो मेरा जलवा देख सके, कोई आंख नहीं है जो मुझे देख सके। अल्लाह कौन देखेगा? जब कोई आंख यहाँ देख नहीं सकती तो कौन देखेगा? या अल्लाह पता कैसे चलेगा तेरी शान क्या है, तू कैसा है? अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे न देखो, मुझे देखने की तमन्ना रखने वालों मेरे महबूब पे नजर डाल दो। अगर हबीब की आंखें देखोगे तो हबीब की आंखों की शान ये, हबीब की आंखें माज़ाग है, चेहरा देखो बद्दुहा है, तुम चेहरा हबीब का देखोगे, जलवा तुम्हें मेरा नजर आएगा। तुम चेहरा मेरे महबूब का देखोगे, जलवा मेरा नजर आएगा। हाथ मेरे हबीब का होगा, मैं यदुल्ला कह के बता दूंगा, हाथ महबूब का है, पकड़ मेरी है, सीना महबूब का है, शान में बयान कर रहा हूँ, हाथ महबूब का है, पकड़ मेरी है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया मेरे हबीब के सरापा पे नजर डाल लो, मेरे हबीब को देखोगे, तुम्हें मेरे हबीब की अदाओं में मेरे जलवे नजर आएंगे। अब उसने हुस्न बयान किया आका का, कहती है हुजूर बड़े खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत का हुस्न तो बयान कर। इंशाअल्लाह अगली बार आऊंगा ना, हुजूर का हुस्न पूरा बयान करके जाऊंगा। आज की गुफ्तगू यही खत्म। अल्लाह मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। जरा मेरे साथ मिलके आपको कलमा पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।